जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पूजा पाठ करने से रोकती हैं। कभी कभी हम पूजा पाठ करने बैठते हैं और हमारा मन ही नहीं लगता है या मन नहीं करता है कि पूजा करें। तो आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है। अगर आपके साथ भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। ये सच्चाई है कि जब भी हम पूजा करने के लिए बैठते हैं या पूजा हम पहले करते थे, उसके बहुत अच्छा मन लगता था, ध्यान भी लगता था, भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा आनंद आता था। लेकिन अब कुछ समय से ऐसा हो रहा है जो हमारा तो ना तो पूजा में ध्यान लगता है, ना मन लगता है, ना मन करता है कि पूजा करने का। कई बार मन में ऐसा रहता है कि मैं मानो उठ के यहाँ से निकल लूँ। तो ऐसा होता है कि कई बार जब हम पूजा में हमारा मन नहीं लगता, और किन कारणों से नहीं लगता, कई लोगों को तो लगता ही नहीं है। उनको तो बस ये लगता है कि बस ये इस चीज को वो बोझ समझते हैं। कई लोग वो जो उनके मन में ये नहीं कह सकते कि वो नास्तिक है, बस भगवान के प्रति ऐसे हाथ जोड़ देते हैं, सब कुछ समर्पित कर देते हैं, लेकिन मन नहीं लगता, मन करता ही नहीं पूजा करने। ऐसा होता है कि कई बार शरीर के ऊपर कुछ ऐसी प्रेत आत्माएं होती हैं जो शरीर के साथ रहती है। हमारे घर के कोई ऐसे पितृ जो प्रेत योनि में गए हुए होते हैं, और अगर हम पूजा करते हैं या नाम जाप करते हैं, उनसे उनकी प्रेत योनि का छुटकारा होता है और उनको तकलीफ होती है। वही तकलीफ हमारे शरीर पर होने लग जाती है जब भी हम भगवान की पूजा, याचना, साधना कुछ भी करने की सोचते हैं, कुछ भी नाम जाप करने की सोचते हैं। ऐसे ही अगर किसी ने आपके ऊपर कोई तंत्र विद्या की हुई है, और अगर आपकी पहले आपकी जैसे कि पूजा में मन था, काफी अच्छा लगता था, और कुछ अब ऐसे कुछ तंत्र विद्या आपके ऊपर हुई या कुछ आपकी पूजा वगैरह को बांध दिया गया है, जिसके कारण आपका पूजा करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। आपका मन ही नहीं कर रहा कि आप पूजा करो, आपका दिल ही नहीं करता कि मैं पूजा में ध्यान लगाऊं या मैं पूजा करूं। बस आज एकदम उचट सा गया है। या कोई ऐसा भी होता है कि कई बार आपकी कोई मनोकामना होती है, उस मनोकामना की इच्छा पूर्ति के लिए आप बहुत ज्यादा प्रयास करते हो। जैसा हमने कई लोगों ने वीडियो भी बना रखी है, अब आपकी मनचाही इच्छा पूरी होगी अगर हनुमान चालीसा के 100 पाठ कर लिए और आपको ये प्राप्त होगा। लेकिन वो उस चीज को ज्यादा मान लो, भगवान को ये रहता है कि बस मेरे को मिलना ही मिलना चाहिए, और कई बार हमको नहीं प्राप्त होता, जिसके कारण मन हमारा रुष्ट हो जाता है। और रुष्ट होने के कारण हम पूजा को करने जाते हैं, बस कहते हैं कि भगवान तो हमारी सुनता ही नहीं है। बहुत सारे लोग इस प्रकार से भी हमारे पास आए हैं जो कहते हैं कि अब हमारा भगवान को दोष देते हैं, कि जो कई बार कहते हैं कि हमारा तो मैंने बहुत पूजा पाठ करी जी, मैं बचपन से कर रहा था जी, लेकिन भगवान ने मेरी कभी नहीं सुनी, भगवान मेरी कभी नहीं मेरे को कभी समझा ही नहीं भगवान ने। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कई बार आप सोचो, अगर सूर्य जो उदय हो रहा है अपने समय के अनुसार हो रहा है, लेकिन मौसम में जब परिवर्तन होता है, ऋतु काल में परिवर्तन होता है, तो जब आपने स्वयं देखा होगा कि सूर्य का जो उतार और चढ़ाव आप स्वयं जानते हो कि कितने बजे कई बार सूर्य 7 बजे छिपता है, और तो कई बार सूर्य शाम के 6-6:30 बजे भी छिप जाता है, और इसी प्रकार से कई बार सूर्य जो है आपका 5:30 बजे भी उदय होता है, और कई बार 7:30 बजे भी सूर्य के दर्शन होते हैं। तो ऋतु में भी परिवर्तन होता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में तो अब हमारा इसमें अधिकार नहीं है, हमारा अधिकार है कर्म करने में। अपने कर्म करके हमें जो प्राप्त होगा, और उसकी इच्छा हमें रखनी नहीं चाहिए। और भगवान के प्रति पूजा अगर आप कर रहे हो तो किसी लालसा के वश में मत करिए। अगर आप किसी लालसा के वश में करोगे तो वो पूजा नहीं है, वो व्यापार है, वो लेन देन है। भगवान से जब हम एक बात बताइए, क्या माँ का प्रेम अपने पुत्र के प्रति क्या कोई व्यापारिक तौर पर होता है? कभी भी नहीं होता। इसी प्रकार से अगर आप अपने इष्ट देव से अगर प्रेम करते हैं, या श्री ठाकुर जी महाराज से करते हैं, राधा रानी सरकार से करते हैं, या हनुमान जी महाराज से करते हैं, माँ दुर्गा से करते हैं, तो आपका व्यापारिक तौर पर लेन देन नहीं होना चाहिए। अंतर के भाव आपके उनके श्री चरणों में होने चाहिए। आपने ये प्रकट करना है कि मैं जो पूजा पाठ कर रहा हूं,
मैं किसी स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा हूं। फिर देखना आपकी पूजा को भी कोई नहीं बांध पाएगा, आपकी पूजा को भी कोई नहीं जकड़ पाएगा। और फिर कुछ ऐसा भी होता है, जब हम साधना के क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति लगातार साधना कर रहा है, पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है और कोई एक मंत्र का उच्चारण कर रहा है, लगातार कर रहा है, कम से कम उसको 2 साल 3 साल 4 साल हो गए हैं, तो वो मंत्र जब जाप की संख्या उत्पन्न होती है तो उसकी परीक्षा उत्पन्न होने लग जाती है। स्वयं भगवान ही किसी न किसी रूप में उसकी परीक्षा लेता है, पूजा से उसका मन मोड़ता है, ताकि इसमें कितना समर्थ है। जब मिस्त्री जब टाइल लगाता है या पत्थर लगाता है तो वो उसके ऊपर उल्टा हथौड़ा मारकर देखता है कि कहीं पर थोत तो नहीं रह गई है। अगर थोत होगी तो फर्श भी अच्छा नहीं लगेगा। और इसी प्रकार से भगवान भी हमारे शरीर पर ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं मन में छल कपट अहंकार या किसी भी प्रकार का स्वार्थ रूपी कार्य तो नहीं रह गया। अगर ये कार्य सब बंद हो जाते हैं, अगर वाकई में ही हृदय से प्रेम उत्पन्न होने लग जाता है, तो उन्हें आना ही होता है दर्शन देने के लिए। आपको निराशावर्धक नहीं होना चाहिए। अगर पूजा में मन नहीं लगता है, कई बार मन आपका दिल टूट गया है या कई बार आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई है और पूजा करते करते अगर आपका अब मन नहीं लग रहा है, तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं। अगर आपके साथ मैच होती है तो इनमें सुधार कीजिए, अपने चरित्र में भी सुधार कीजिए, ताकि क्योंकि भगवान के प्रति समर्पण करने के लिए, समर्पित होने के लिए अपने आप को आप जितना तपाओगे उतना निखर के आओगे। और कई बार ऐसा मन लगता है आप उनसे ज्यादा उम्मीदें भी रख लेते हो कि मैं तो माँ दुर्गा की पूजा करी है या हनुमान जी की पूजा करी है, इनको तो मेरी पुकार सुननी ही सुननी पड़ेगी। सुनेंगे, वो सुन रहे हैं कि ना किसी रूप में सुन रहे हैं। जिस प्रकार सूर्य जो है 3 बजे उदय नहीं हो सकता, अपने समय के अनुसार हो सकता है, उसी प्रकार से जब आपका ज्ञान बढ़ जाएगा तो आप स्वयं समझ जाओगे कि भक्ति से आपको क्या प्राप्त होता है और आपकी पूजा ना करने से आपको क्या प्राप्त नहीं। आप सोच के देखो, एक भक्त अगर सच्चे मन से पूजा कर रहा है, लगातार कर रहा है, तो उसका समर्थ, उसका विश्वास कहीं ना कहीं भगवान स्वयं डगमगवाते हैं, उसकी परीक्षा ले लेते हैं किसी न किसी रूप में आकर। तो ऐसे अगर आपके साथ भी हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा भी हो सकती है, या आप भगवान की पूजा से विमुख ना होइए और भगवान की पूजा जो है कंटिन्यू करते रहिए। और अगर आपने छोड़ दिया है तो दोबारा से आप पूजा को पूर्ण रूप से धारण कीजिए। जय सीताराम, जय श्री बालाजी।